नमस्ते, मैं गायत्री स्वागत करती हूँ आप सभी का योगिक लाइफ में। चक्रास मेडिटेशन सीरीज में अगला चक्र है सोलार प्लेक्सस चक्र, मतलब मणिपुर चक्र। जो दो चक्र हमने देखे, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, दोनों तमस गुण के होते हैं। मणिपुर चक्र राजस गुण का चक्र है। राजस गुण अपने आप में ही एक्टिविटी का गुण है, एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो राजसिक होते हैं, मतलब राजस गुण के होते हैं, ऐसा कहा जाता है। वैसे तो सारे ही चक्रास इम्पोर्टेंट है, लेकिन मणिपुर चक्र थोड़ा सा खास है। पतंजलि योग सूत्र में इसका डिस्क्रिप्शन आता है कि यदि आप मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाते हैं तो आपको फिजिकल सिस्टम का ज्ञान होता है, पूरे शरीर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अपने आप मिल जाती है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार कुंडलिनी मणिपुर चक्र से जागृत होती है, न कि मूलाधार चक्र से। इट मेक्स सेंस एक्चुअली, बिकॉज जैसे कि हम मानते हैं कि मूलाधार चक्र से कुंडलिनी जागृत होती है, मूलाधार चक्र से उठ करके मणिपुर चक्र तक कई बार आती है, लेकिन फिर से वो निद्रिस्त अवस्था में चली जाती है, मतलब उल्टा घूम के नीचे चली जाती है। एक बार अगर कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र का भेदन कर कर आगे निकल जाती है तो उसके बाद में वो वापस नहीं जाती है। शायद इसी की वजह से बुद्धिस्ट मानते होंगे कि मणिपुर चक्र से कुंडलिनी का जागरण होता है। तिबेटियन ट्रेडिशंस में मणिपुर को मणिपद्म के नाम से जाना जाता है। मणिपद्म का मतलब होता है लोटस ऑफ ज्वेल्स। जैसे सौर मंडल में सूर्य भगवान इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारी बॉडी में मणिपुर चक्र इम्पोर्टेंट है। जैसे सनलाइट के बिना इस धरती पर जीव सृष्टि का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक उसी तरह से मणिपुर चक्र के बिना हमारी हेल्थ नहीं है। मणिपुर चक्र अपनी प्राणिक एनर्जी हमारे सारे ऑर्गन्स को देता है और सारे ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी रहती है। जिसका मणिपुर चक्र हेल्थी है उसकी हेल्थ अपने आप में ही अच्छी रहती है। बस और इंट्रोडक्शन नहीं कराना चाहिए। हम चाहते हैं मणिपुर चक्र के कुछ क्वालिटीज़ के बारे में। यदि मणिपुर चक्र हार्मोनियस है, मतलब संतुलित है, तो इंसान कैसा रहेगा? कोई इंसान कंप्लीट फील करता है, होलनेस वाली फीलिंग होती है एज ए कंप्लीट। खुद की अहमियत पता है, खुद की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है उनको। घमंड की बात नहीं है, लेकिन खुद पर विश्वास है कि मैं ये काम कर ही दूंगा। खुद की पावर्स को सही जगह इस्तेमाल करने का स्किल होता है, अपनी सारी पावर्स सही जगह इस्तेमाल करेंगे। हर इंसान के अंदर एक वॉरियर होता है, एक योद्धा होता है। जब भी कुछ गलत हो जाए तो वो योद्धा बाहर निकल करके आता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो होता है ना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। कुछ ही लोगों में ये डेयरिंग होता है। ये डेयरिंग खाली उन लोगों में होता है जिनका मणिपुर चक्र अच्छा होता है। वो लोग स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड का बैलेंस अच्छे से बनाते हैं। मतलब पैसा कमाना है, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी पैशनेट है उसके लिए। लेकिन उन लोगों का दूसरा पहलू ऐसा होगा कि वो सत्संग में जा करके बैठ जाएंगे, कर्मास की थियोरी पे बिलीव करेंगे, पूजा पाठ में इंटरेस्ट लेंगे, मतलब दोनों की चीज़ों में इंटरेस्ट इक्वल है उनका। उनमें एक्सेप्टेंस बहुत होता है, कमाल का एक्सेप्टेंस होता है। मतलब कंप्लेंट नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही है, इनसे तो क्या हो जाएगा, इनसे तो कोई काम ढंग से होता नहीं है। नो, कभी नहीं बोलेंगे वो तो ऐसे ही है, वो नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ ओके। उसके साथ में चलना है, वो चीज़ एक्सेप्ट कर लो, उस पर सोल्यूशन निकालो, खुद को भी एक्सेप्ट करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि मैं तो निकम्मा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है काम, तो ऐसा नहीं बोलेंगे, दैट इज़ ओके। दोज आर माय लिमिटेशंस, मैं इतना ही कर सकता हूँ और नहीं कर सकता। देन शांति से खुद को एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। बहुत काम नेचर के होते हैं, शांति से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, काम क्वालिटी वर्क करेंगे, लेकिन कभी भी उथल पुथल नहीं करेंगे, चलो चलो मेरे को करना है। नो, बिल्कुल सिस्टमेटिकली जाएंगे, जो चाहिए वो अच्छे से अचीव करने की क्षमता रखते हैं अपने आप में। ये तो हो गई क्वालिटीज़ जिनका मणिपुर चक्र हार्मोनियस है उनकी। अब यदि मणिपुर चक्र थोड़ा सा आउट ऑफ हार्मनी है तो उस इंसान के पास में कॉन्फिडेंस थोड़ा भी नहीं रहेगा, कहीं से कहीं तक कॉन्फिडेंस नहीं है। एक डर सा बना हुआ है, कोई भी काम करने से पहले इनको डर लगेगा कि यार अगर ये फेल हो गया तो क्या करेंगे, यदि इस काम को नहीं हो पाया तो क्या करेंगे। मतलब ये एक डर अंदर बना हुआ है।
लोग क्या कहेंगे, इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। खुद की अहमियत पता नहीं है, खुद का वजूद कुछ भी पता नहीं है, इसके लिए लोग क्या कहेंगे, इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है। जानते ही नहीं है खुद के अंदर क्या क्वालिटीज़ है, खुद को बिल्कुल कचरा समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं खुद को। कहीं भी जाएंगे तो सबसे खुद को नीचा समझेंगे, बहुत नीचा समझते हैं खुद को। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है लाइफ में कंटिन्यूअसली। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है इनके पास में। कोई कुछ कह के जाता है ना तो उसका उल्टा जवाब भी ये लोग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि है नहीं उतना कॉन्फिडेंस। डिसीजन पावर कहीं भी नहीं है, कहीं पे वो लोग डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि इनको तो पता नहीं इनके अंदर क्या है, लेकिन लोगों को पता है इनके अंदर क्या है। तो लोग वो क्वालिटीज़ पहचान करके इनका फ़ायदा उठा लेते हैं, अपना काम निकलवाने के बाद में इनको साइड कर देते हैं। तो ये थी कुछ क्वालिटीज़ जिनका मणिपुर चक्र आउट ऑफ हार्मनी है, उनके बारे में। आइए जाते हैं मणिपुर चक्र के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। मणिपुर चक्र को सोलार प्लेक्सस चक्र, थर्ड चक्र या फिर पावर चक्र इन नामों से भी जाना जाता है। इसका कलर होता है फ्रेश येलो, 10 पेटल्स होते हैं। इसका एलिमेंट होता है फायर एलिमेंट। अब चलते हैं इस चक्र की पोजीशन कहाँ है। इस चक्र की एक्चुअली पोजीशन होती है एट द नेवल। अगर आप पतंजलि योग सूत्र या फिर कोई भी एंशिएंट स्क्रिप्चर चेक करेंगे तो वहाँ पे यही पोजीशन मिलेगी। लेकिन अगर आप कुछ मॉडर्न बुक्स को रेफ़र करते हैं तो उसकी पोजीशन आएगी 2 इंचेस अबव द नेवल। खैर, वैसे तो चक्र की जो पोजीशन होती है, हर चक्र की पोजीशन हर इंसान की बॉडी में थोड़े बहुत फ़र्क से अलग अलग जगह पे हो सकती है। जब हम उस पर ध्यान करते हैं तो हमें पता चलती है, ये बहुत आगे की बातें हैं। बट हम अगर आज सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे तो हमें एट द नेवल कॉन्सेंट्रेट करना है। तो बेसिकली इसकी पोजीशन होती है इनर वॉल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एग्जैक्टली बिहाइंड द नेवल। ये आप याद रखिएगा। इसके भगवान होते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी। इसका मंत्र होता है रम। इसके अंदर ग्लैंड्स कौन कौन सी आती है? पैनक्रियास आता है और एड्रेनल्स आते हैं। इस चक्र के लाइफ लेसन्स क्या क्या होते हैं? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एम्पावरमेंट, पता है डेप्थ कि मैं कौन हूँ, हु आई एम। अब जाते हैं इसके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं। पूरा एब्डोमेन आता है। एब्डोमेन में स्टमक हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्प्लिन हो गया, और इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, कोलॉन हो गया। फिर जो कमर के वर्टेब्रेज है वो भी इसके अंदर आते हैं। अब जाते हैं मणिपुर चक्र के वजह से आने वाले फिजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। इसकी वजह से एज एब्डोमेन पूरा इसके कंट्रोल में आता है, तो एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन मणिपुर चक्र की वजह से होता है, ऐसा मान सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? अल्सर्स हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल अल्सर्स हो सकते हैं, कोलोन में इन्फेक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जैसे ट्विस्ट वगैरह हो गया, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स मणिपुर चक्र की वजह से आ सकती हैं। इसी के साथ साथ में एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक्यूट या क्रोनिक इनडाइजेशन हो सकता है। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह हो सकते हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है, इसके साथ में डायबिटीज़ हो सकता है। इसी के साथ साथ में आर्थराइटिस एंड फटीग जैसे डिसीजेस भी मणिपुर चक्र की वजह से होते हैं। अब जाते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं मणिपुर चक्र से रिगार्डिंग। ट्रस्ट, सबसे पहली बात, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। जिसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है वो तो क्या ही जी किसी और के ऊपर विश्वास करेगा। तो ट्रस्ट इश्यूज इनको होते हैं। इनको फियर बहुत सारी होती है, सब चीज़ों की फियर होती है। लोग क्या कहेंगे उस बात की फियर होती है, फेलियर की फियर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की फियर होती है। जनरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हैं, ना तो चीज़ों की ना तो इंसानों की। इनको नहीं अच्छा नहीं लगता है, फिर हो नहीं पाता है उनसे। केयर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि खुद की भी केयर नहीं करते हैं, दूसरों की भी केयर नहीं करते हैं। केयर कहाँ से आती है? जहाँ प्यार होता है वहाँ केयर आती है।
अब इनको प्यार ही नहीं है, इनकी बेसिक फीलिंग्स एब्सेंट है कि इनको किसी से प्यार नहीं है, इनको खुद से प्यार नहीं है। इसकी वजह से अल्टीमेटली इनके पास में केयर थोड़ी सी एब्सेंट देखी जाती है। डिसीजन मेकिंग बिल्कुल वीक है, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, ना ही लेना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है कि वो डिसीजन ले। सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, इसी ने कुछ कह दिया इनके दिल पे लग गया। इनके दिल को बड़ी जल्दी चोट लग जाती है किसी के कहने से, क्योंकि क्रिटिसिज्म से डरते हैं। मैंने कहा ना, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर है। उनके बारे में अगर कोई बुरा बोलेगा तो ऑब्वियसली उनको दिल दुखेगा। पर्सनल ऑनर एब्सेंट है। ये थी कुछ बातें मणिपुर चक्र के रिगार्डिंग। अब वर्कआउट्स क्या करेंगे? हर चक्र के लिए 7 डेज़ का वर्कआउट है, जैसे कि मैंने बताया है आपको। तो जब सोलार प्लेक्सस चक्र के लिए आप कर रहे हैं तो आप येलो कपड़े पहनेंगे, इसी के साथ साथ में येलो फूड खाएंगे। येलो फूड में क्या आएगा? एक तो आपको येलो पम्पकिन की सब्ज़ी लेनी है, येलो पेपर खाना है, जिंजर और लेमन आपके खाने में कंपलसरी होना चाहिए। येलो फ्रूट्स आपके खाने में होने चाहिए। पाइनएप्पल, टैंजरीन, हालांकि पाइनएप्पल थोड़ा सा गर्म तासीर का फ्रूट है तो उसे आप ज़्यादा नहीं खाएंगे। हाँ, टैंजरीन मतलब मौसमी आप खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे सैलड फॉर्म में खाइए या आप इसका जूस निकाल करके पीजिए, डजेंट मैटर, बट मौसमी आपके फूड में ज़्यादा होना चाहिए। इसी के साथ साथ में जो भी आपके येलो फ्रूट्स है जनरली आप उनको खाने में ले सकते हैं। रोज़ सुबह सनराइज से पहले कोशिश कीजिएगा कि आप उठ जाइएगा, नहा धो करके तैयार हो जाइएगा और एट द टाइम ऑफ सनराइज आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। आपको सन बाथ भी लेना है। आप सुबह लीजिए, आप शाम को लीजिए, 5 मिनट आपको ज़रूर सन बाथ लेना है। सन बाथ लेते समय अपनी नावल को हो सके तो सन के सामने ओपन रखना है। ये भी मणिपुर चक्र के हीलिंग के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसके साथ में सूर्य नमस्कार रोज़ करना है। सूर्य नमस्कार का डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, वो अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो 7 दिन आपको सूर्य नमस्कार करने हैं। गायत्री मंत्र की चैंटिंग आपको करनी है, ये बहुत हेल्पफुल होती है मणिपुर चक्र की हीलिंग में। थोड़ा सा वर्कआउट है। आप पूरा दिन जब आपका ख़त्म हो जाता है सारे काम करके, आप बस अब सोने जाना है, उस टाइम पे 5 मिनट के लिए आपको बैठना है और आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि जो आपने किया क्या वो कोई दूसरे तरीके से हो सकता था, यदि दूसरे तरीके से होता तो क्या उसका रिज़ल्ट अलग होता। ऐसा थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करने के लिए बैठ जाना है। लोगों के साथ में अच्छे से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा ओपन अप होना है, थोड़ा सा गुड कन्वर्सेशन अगर आपका किसी के साथ में हो सकता है तो प्लीज़ लेट इट बी। टेक इट एज अ एक्सरसाइज। ये थोड़ा सा एफर्ट्स आपको डालना होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत काम करेगी अपने आप में। एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहती हूँ, आई डोंट नो ये प्रैक्टिकल है भी या नहीं, लेकिन बस जस्ट फॉर द नॉलेज आप लोगों को बता रही हूँ। तो जिन लोगों के घर में अग्निहोत्र प्रैक्टिस होती है उन लोगों ने वो करना है। अग्निहोत्र अपने आप में बहुत पावरफुल प्रोसीजर है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल इस चीज़ को स्किप कर देंगे, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इसका पूरा विधि पता है, सब कुछ आपके घर में होता है, तो इसको आप श्योरली आप इसको कीजिएगा। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइएगा ज़रूर। दिस वॉज ऑल अबाउट मणिपुर चक्रा, मतलब सोलर प्लेक्सस चक्रा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। 5 मिनट का रम मंत्र का मेडिटेशन दे रही हूँ, उसको डेली सुनिएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप डूइंग योगा एंड टेक केयर एंड बाय। ओम रम, 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 ओम रम।
ओम राम 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 ओम शांति।